नमस्कार दोस्तों, हमने प्रश्नावली 12 की प्रमेय पढ़ी थी। इसकी हमने 3 प्रमेय पढ़ी थी। पहली प्रमेय पढ़ी थी कि यदि वृत्त की जीवाएं समान हैं तो एक केंद्र पर कोण क्या बनाती है? समान बनाती है। सेम इसी की ऑपोजिट विलोम, यदि केंद्र के कोण समान है तो जीवाएं भी क्या होगी? समान होगी। दूसरी प्रमेय पढ़ी थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तीसरी प्रमेय पढ़ी थी हमने कि वृत्त की जो समान जो जीवाएं होती है वो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है, यानी कि समान दूरी पर होती है। तो अब इसी को हम 12.2 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वैसे बहुत इजी है, बस इस प्रश्नावली के अंदर हम डायग्राम है। यदि हमने सवाल को पढ़ के डायग्राम सही बना दिया तो प्रश्नावली बहुत इजी है, और अगर डायग्राम ही सही नहीं बना तो दिक्कत आएगी। तो देखिए, जैसे पहला सवाल तो सत्य असत्य का है, छोड़ते हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है हमारा, वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेमी। त्रिज्या हम लास्ट में खींचेंगे। फिर आगे कह रहा है, यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, इसमें जीवा क्या दे दी? 10 सेमी। ये हमने जीवा खींच दी AB। ये हमारा क्या हो गया? केंद्र। तो वो हमारे से पूछ रहा है तो वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो जीवा है, इस जीवा की वृत्त के केंद्र से क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो अपन ने सेम नियम प्रमेय में पढ़ा था, उसमें डायग्राम इस प्रकार से बना था। तो ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 13 सेमी। तो बन गया डायग्राम। फिर हमने पढ़ा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये बिंदु M हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? AM बराबर 1/2 AB होगा। तो AB का मान कितना आ गया? 5 सेमी आ गया। तो त्रिभुज AOM में ये क्या हो गया? लंब। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमारा दिया हुआ है 13, आधार 5, स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। 144 का क्या होता है? 12। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत इजी है, बस मेन चीज होता है इसका डायग्राम। सवाल में कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 13 सेमी है। फिर कह रहा है उसमें एक जीवा है जो कितने सेमी की है? 10 सेमी की है। अब ये जो जीवा है इसकी केंद्र से क्या पूछ रहा है? दूरी। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हमने लंब डाल दिया तो जीवा 2 टुकड़ों में बट गई। तो AM का मान कितना होगा? AB का आधा। तो 10 का आधा क्या था? कितना आ गया? 5। लंब डाला है तो क्या बन गया हमारा? समकोण त्रिभुज। और इसमें हमने क्या लगा दी? पाइथागोरस प्रमेय। तो और देखिए, जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी टाइप का एक पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं कराता हूँ, वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD। ये वृत्त है, इसमें 2 जीवाएं हैं, एक तो है AB और एक CD, जिनकी लंबाई क्रमशः 6 और 12 सेमी है। तो AB की लंबाई तो है 6 सेमी और CD की लंबाई है 12 सेमी। फिर कह रहा है एक दूसरे के समांतर तथा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। तो इसको दोस्तों बिल्कुल जैसे कह रहा है वैसे बनाना है। केंद्र के एक ही ओर कह रहा है, इसलिए जीवा को भी क्या बनाएंगे? नीचे की बनाएंगे। नीचे बना देते हैं। और जो एक तरफ हो गई, समांतर हो गई। फिर आगे कह रहा है, यदि AB और CD के बीच 3 सेमी की दूरी हो, ये केंद्र से क्या डाल दिया? लंब।
तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेमी। ये दूरी दी गई तो इसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो पूरी 12 की तो ये 6 की हो जाएगी और ये भी कितनी की हो जाएगी? 6 की। ये लंब डालेंगे तो ये भी 3 और ये भी 3। तो अब हमारे से क्या पूछ रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। तो दो जीवाएं तो दो त्रिज्याएं खींच ले। एक तो हमने CD के द्वारा ये वाली त्रिज्या खींच ली और एक AB के द्वारा हमने ये खींच ली। इधर भी खींच सकते हो, किधर भी खींच सकते हो। क्या बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N। तो वो चीज आप ये लिख ही दोगे कि CM आती होगी किसकी? CD की, और BN आती होगी किसकी? AB की। क्योंकि बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है। तो अब हम क्वेश्चन पे लेते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम बन गया COM बन गया। ये भी हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है हमारा OC, ये आधार हो गया 6 का, लंब हो गया x का। 36 प्लस x स्क्वायर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा त्रिभुज बन गया AON, OA कर्ण हो गया, आधार 3 और लंब x प्लस 3। इसको हल कर दें। 9 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों, चूंकि OC किसके बराबर है? OA के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं बराबर है। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए 36 प्लस x स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। x स्क्वायर से x स्क्वायर, 18 को इधर लिया है माइनस का, 18 बराबर 6x, x बराबर 18/6। तो x बराबर क्या आ गया? 3। जबकि सवाल x का को हमने क्या माना है? लंब माना है, त्रिज्या तो आई नहीं है। तो इस x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x की जगह पर ये हमारा क्या आ गया? आंसर। 3/5 कैसे आया? अगर हम 45 के टुकड़े करते हैं, 3 का क्या बन गया? जोड़ा। जिसका जोड़ा बन जाता है उस पर सेंट रूट हट जाता है, इसका जोड़ा नहीं बनता उस पर रूट आ जाता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूरॉन्स के प्रमेय में। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा लेंथी है। सबसे महत्वपूर्ण इसका डायग्राम। सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त में दो जीवाएं हैं AB और CD, लेकिन वो जीवाएं इस प्रकार है कि एक दूसरे के समांतर भी हैं और केंद्र के एक ही ओर है, इसलिए हमने दोनों को नीचे बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के मध्य कितने की दूरी है? 3 सेमी की दूरी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया और इन दोनों त्रिभुजों को लेके आपस में क्या कर दी? हमने तुलना कर दी। तो हमारे पास किसका मान आ गया? x का मान आ गया। x के मान के द्वारा हमने त्रिज्या को ज्ञात कर दिया। और देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 4, हमें डायग्राम दिया हुआ है। आकृति 12.32 में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है कि चाप जो डीए है वो चाप बीसी के क्या है, बराबर है। तो दिया गया है जीवा ए बी बराबर सी डी, समान जीवाएं कह रहा है, एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि चाप डीए वो बराबर है चाप बीसी। ये हमारे को सिद्ध करवा रहा है कि चाप डीए बराबर चाप बीसी। चाहे तो हिंदी में चाप लिख दो, चाहे ये हमने चाप का क्या लफाल बना दिया, निशान बना दिया, एक ही बात होती है। या तो चाप का निशान बना दो या चाप हिंदी में लिख दो, तब भी वो बहुत इजी है। देखो ये कोई व्रत है, इस व्रत में ये जीवा 10 की है, ये जीवा भी क्या है 10 की है, ठीक है। तो हमने प्रश्नावली 15 में पढ़ा था कि जो ये हिस्सा होता है क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो अपन ने नियम क्या पढ़ा इस प्रश्नावली के हिसाब से कि व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएगी। तो थीटा अगर इसमें 30 है तो इसमें भी क्या होगा 30। तो हमने 15वीं प्रश्नावली में पढ़ा था कि ये चाप की जो लंबाई जितनी इसकी आएगी उसकी भी इतनी आएगी। तो यहाँ ये हमारे को काम में लेना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कि व्रत की समान जीवाएं, व्रत की समान जीवाओं के चाप भी समान होते हैं। अगर जीवाएं बराबर तो चाप भी क्या हो जाएंगे, बराबर। चूंकि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये हमारे को दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो चाप है वो सी डी चाप के क्या होगा, बराबर। अब देखो ए डी, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी यहाँ से यहाँ तक है, तो इस ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी बी। इस ए बी को मैंने लिख दिया ए डी प्लस डी बी। इसी प्रकार सी डी ये वाला चाप है, तो इस सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी बी प्लस बी सी। वो नाम कैसे दे दो, मैंने इसके अकॉर्डिंग दिया है नाम, डीबी से डीबी क्रॉस। तो एडी किसके बराबर आ गया, बीसी के बराबर आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत इजी है, देख लो दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि जीवाएं बराबर तो चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है 12.33 में ए बी और सी डी व्रत की समान जीवाएं हैं। व्रत का केंद्र O है, OM लंब AB, ON लंब CD हो तो सिद्ध कीजिए एंगल OMN।
यानी ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दिया गया है, क्या लिखोगे, ओ वृत्त का केंद्र है तथा जीवा ए बी बराबर सी डी तथा ओ एम लंब ए बी और ओ एन लंब सी डी। सिद्ध करना है एंगल ओ एम एन दोस्तों बहुत ही छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा नियम याद रखना है। हमने पढ़ा था वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ। तो चूंकि जीवा ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये हमारे को दिया गया है। फिर नियम पढ़ा हमने, चूंकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए OM जो है वो बराबर किसकी होगी, ON के बराबर होगी। ठीक है, तो हमने 9th में पढ़ा था कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। इसलिए त्रिभुज OMN एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमने 9th में पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए एंगल OMN बराबर ONM समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। देख लीजिए दोस्तों, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। डायग्राम हमारे को दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है आकृति 12.34 में ओ तथा ओ डैश वृत्तों के क्या है, केंद्र है। ए बी किसके पैरेलल है, ओ डैश के पैरेलल है। तो सिद्ध करना है कि हमारे को कि जो ए बी जो है वो दुगनी है किसकी, ओ डैश की। तो बहुत इजी है, देखिए हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए BC जो है वो बराबर होगा किसके, BE के, और ये आधा किसका होगा, BC का। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। जीवा क्या हो गई, दो टुकड़ों में बने। ये भी इस पे लंब डाल रखा है, दिया हुआ है किताब में। तो CD बराबर DA बराबर 1/2 AC। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। चूंकि AB समांतर है O डैश के, ये हमारे को दिया गया है। तो समांतर रेखाओं पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, और ये 90 है, तो ये भी 90 है। चारों कोण 90 डिग्री पे, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए O डैश ED एक आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है।
इसलिए वो ओ डैश जो है वो बराबर होगा किसके, AD के होगा। AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस CD लिख सकता हूँ, और AC और CD के मान है हमारे पास, जमा दो समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर ओ डैश BC की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/2 BC, और CD की जगह पर क्या लिख दिया, 1/2 को कॉमन, BC में AC को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, ब्रज गुणा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। देख लीजिए दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, इजी है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार आप अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल में हमने पहले नियम लगाया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हमने लंब डाल दिया तो BE किसके बराबर हो गई, EC के बराबर हो गई, और ये आधी हो गई किसकी, BC की। इसी प्रकार CD किसके बराबर हो गई, AD के, और ये आधी हो गई किसकी, AC की। तो अब सवाल में दिया हुआ है AB समांतर है किसके, OO डैश के। समांतर रेखाओं पर 180 डिग्री को बढ़ता हुआ रेखा काटती है, तो ये 90 है, तो ये भी 90, और ये 90 है, तो ये भी 90। चारों कोण 90-90 डिग्री पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ओ डैश किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा। ED को मैं क्या लिख सकता हूँ, EC प्लस CD, EC और CD के हमने मान रख दिए, ये आंसर हमारा आ गया। अब दोस्तों, ये जो आगे वाले सवाल आप कीजिएगा, हेल्प के तौर पे मैं आपको चित्र बनवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 10 सेमी AB और CD की दो जीवाएं इस प्रकार रहेगी, AB 10 और CD 24। AB समांतर CD। अब देखो, इसमें ये नहीं कह रहा है कि वो जीवाएं कहाँ पर है, तो हम एक जीवा को नीचे ले लेते हैं और एक को कहाँ ले लेते हैं, ऊपर लेते हैं। इन दोनों जीवाओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी दी हुई है, हमारे को 17 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 17। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर मैं इसको x मानूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की क्या आ जाएगी, 17 माइनस x आ जाएगी। जीवाओं की लंबाई कितनी है, 10 और 24। तो ये पूरी 10 है, तो ये भी 5 और ये भी 5, ये 24 है, तो ये भी 12 और ये भी 12। ये त्रिज्या हमारे से पूछ रहा है। तो सेम सवाल अभी अपन ने किया था, कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन से किया था, 3। तो ये सेम किसके है, 3। वहां प्लस का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे किसका लग जाएगा, माइनस का। सेम उसी की जैसे आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उसमें एक ही सवाल में 2 सवाल है। 8वें का पहला कह रहा है कि जो जीवाएं हैं वो केंद्र के कहाँ है, एक ही तरफ है, और दूसरे में कह रहा है कि ये केंद्र के कहाँ है, विपरीत है। सारी वैल्यू दी हुई है, क्या पूछ रहा है, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अब जीवाओं की लंबाई कितनी दी है, 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में 12 और 16 है। त्रिज्या कितनी है, 10, ये 12 की है तो 6 6, ये 16 की है तो ये भी 8 और ये भी 8। तो क्या निकालेंगे हम, लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लंब। एक बार तो ये त्रिभुज ले लेना और एक बार ये त्रिभुज ले लेना, और जो लंब इस बड़े वाले का आएगा उसमें से छोटे वालों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ये 6, ये 8, ये 10 और ये भी 10। तो इसका लंब निकालेंगे, इसका लंब निकालेंगे, और जो भी लंब आएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां है। सेम चित्र आप बना लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कह रहा है ये व्रत है और इस व्रत में चतुर्भुज है और इसमें दिया हुआ है ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये जीवा इस जीवा के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है जो ए सी है ये बी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एक प्रमेय याद में रखना। ऐसे हम इसको रिपीट करेंगे। इसमें प्रमेय काम में आती है कि ये वही हमारी जीवा है। इस जीवा के द्वारा अगर एक ही वृत्तखंड, अगर कोई भी कोण दीर्घ वृत्तखंड में बन रहा है, दूसरा भी कहाँ बनना चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड में ही बनना चाहिए। अगर पहला लघु में बन रहा है तो दूसरा भी कहाँ बनना चाहिए, लघु में। तो ये वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर। तो इसमें ये वाला त्रिभुज ले लेना, ए सी डी, और दूसरा ले लेना ए डी बी और डी। ये दो त्रिभुज ले लोगे। जैसे मैं अलग बना देता हूँ, ये वाले त्रिभुज लेने हैं आपको, ए सी डी और ए बी डी। तो ए डी बराबर तो क्या हो जाएगी, ए डी उभयनिष्ठ, ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, दिया हुआ है। और ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। सर्वांगसम होगा तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, बी डी के बराबर हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी है, वो भी इजी है, कीजिएगा उसको। डायग्राम मैं बनवा देता हूँ। कैसे ही बना सकते हैं डायग्राम। ये दो समान जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है इसकी संगत जीवा कर्मित भाग, कर्मित का मतलब ये छोटा वाला भाग छोटे के, ये बड़ा वाला भाग बड़े के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हम रचना कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एम बराबर एम बी 1/2 ए बी, सी एन बराबर एन डी 1/2 सी डी। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ए एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एन के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर ए। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, सर्वांगसम। ओ ई बराबर ओ ई उभयनिष्ठ, ये भी 90 है, ये भी 90 है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदृश होती है। तो ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। तो त्रिभुज क्या हुआ है, सर्वांगसम। तो इसलिए एम ई किसके बराबर हो जाएगा, ई एन के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। दोस्तों कीजिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिपीट कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।